Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good. स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ अपने LSC के पेपर के अंतर्गत वो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग नॉर्मली एक टॉपिक है अंडर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर अंडर B.Ed कोर्स। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो एज अ टीचर हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिपोर्ट राइटिंग। जो रिपोर्ट राइटिंग है वो होती क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है कि इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए चीज़ों को स्पेसिफिक सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जब हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, तो इट्स कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग। इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, जिसमें कि मेन चीज़ें जो होती हैं, प्लानिंग हो जाती है, रिसर्च होती है, एनालिसिस होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। इफेक्टिव रिपोर्ट इज रिटन इन अ क्लियर, कंसाइज, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोफेशनल स्टाइल। हर एक रिपोर्ट का, हर तरीके की रिपोर्ट का एक आप कह सकते हो तरीका होता है, एक उसका सेटअप होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम रिपोर्ट राइटिंग करें तो हमें ये बखूबी पता होना चाहिए कि हम किस लेवल के लिए रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं और किस एरिया के लिए रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, और उस लेवल पे, उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें एक प्रोफेशनल स्टाइल में जाकर रिपोर्ट की राइटिंग करनी चाहिए, ताकि जो भी नेक्स्ट जहाँ तक हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसके तक हम इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहे हैं, उसके तक जो इंफॉर्मेशन है क्लियर रूप में जा सके। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं जो रिपोर्ट राइटिंग होती है मुख्य रूप से उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं या क्या साइकिल होती है। तो रिपोर्ट राइटिंग की साइकिल है जो कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है टाइटल पेज। कोई भी रिपोर्ट का एक टाइटल होता है, किस प्रोजेक्ट को लेके बनाया जा रहा है, वो प्रोजेक्ट है क्या, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इट्स कॉल्ड टाइटल पेज। इसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से एरिया को हम टच कर रहे हैं, किस किस एरिया को ये कवर कर रही है। एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है, वो जो भी रिपोर्ट राइटर है वो एक तरीके का समरी प्रेजेंट करता है अबाउट द कंटेंट, जिसे हम एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। देन उसके बाद डिस्कशन वो प्रेजेंट करता है इसमें रिपोर्ट में कि ये तो समरी रही, लेकिन इस रिपोर्ट में लोगों को क्या क्या विचार थे वो चीजें बताई जाती हैं। द एंड, ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है वो देन एंड में आएगा। और लास्ट में रिकमेंडेशन, इस रिपोर्ट की क्या कमियां रही हैं और कैसे इस रिपोर्ट को हम बेहतर बना सकते हैं, या फिर ये रिपोर्ट क्या क्या रिकमेंड कर रही है आगे के लिए, उसको हम रिकमेंडेशन में डालते हैं। तो दिस इज द साइकिल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद स्टूडेंट हम जान लेते हैं किसी भी रिपोर्ट की जो खूबी होती है वो 5 C's पे डिपेंड करती है। तो 5 C's ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो 5 C's जैसा कि नाम से ही बहुत क्लियर है कि जो आपकी रिपोर्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, कि एक बार जो उसकी लैंग्वेज है वो बहुत टफ नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो, जो चीज़ आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो वो मैसेज पहुंच सके। कंसाइज होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने वाला कहीं ना कहीं ऊब जाए या बोर हो जाए। कंप्लीट होनी चाहिए, उसको आप पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हो। कोशिश करो कि अननेसेसरी की बातों को उसमें हम इन्वॉल्व ना करें, उसको कंप्लीट फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकें। कंसिस्टेंट, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच्ड होना चाहिए। एंड कर्टियस, जो भी है ओवरऑल जो आपकी रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं किसी इंफॉर्मेशन या किसी चीज को बताने वाली होनी चाहिए, लाइक उससे कोई इंफॉर्मेशन जो पढ़ने वाला है उसके तक वो पहुंच सके। तो दिस इज द खूबी ऑफ 5 C's एंड रिपोर्ट राइटिंग। 5 C's को जानने के बाद स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। जब हम कोई रिपोर्ट की राइटिंग करते हैं तो वो क्या अपने आप में वैल्यू रखता है, हाउ रिपोर्ट राइटिंग इज वैल्यूएबल फॉर ए टीचर। देखिए, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, हमने किया और कुछ समय बाद कहीं ना कहीं हम इसे भूल जाते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग होती है किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके बारे में लिखा हुआ एक प्रकार का वर्णन, जो कि बहुत ही क्लियर, कंसाइज होता है, अबाउट द इवेंट होता है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, इसलिए रिपोर्ट राइटिंग को हम कहीं ना कहीं दैनिक यूज में भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है इंपॉर्टेंस में है वो इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन इससे सक्षम होता है। इंपॉर्टेंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग, इट्स इसके थ्रू हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल, जो रिपोर्ट राइटिंग है ये आपकी स्किल को भी डेवलप करती है, यानी कि आपके कौशल को विकसित करती है। टेलर्ड अपीयरेंस,
आप इसके थ्रू आप जो भी चीज़ों को बताना चाहते हो उसको कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। इन डेप्थ एनालिसिस आपकी हो सकती है रिपोर्ट राइटिंग के आधार पे, एंड ग्लोबल आउटरीच, और इसकी जो पहुंच है वो दूर दूर तक हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपकी पहुंच के दायरे को भी बढ़ाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है। कंसीडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव को हमें कंसीडर करना है कि किस पर्पस के लिए हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं। फिगर आउट व्हाट योर ऑडियंस नीड टू सी, आपकी जो ऑडियंस है जो कि आपकी रिपोर्ट को सुनने वाली है वो क्या डिमांड रखती है, क्या चाहती है। डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल इंक्लूड, अब आपको ये भी देखना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को आपको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। कोलेट योर डेटा एंड विजुअल, आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है एंड विजुअल मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसको एक साथ कलेक्ट करें एंड उसको अपनी रिपोर्ट में ऐड ऑन करें। ड्राफ्ट द कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के कंटेंट को ड्राफ्ट करिए एंड रिव्यू एंड एडिट योर रिपोर्ट, और इस आधार पे आप अपनी रिपोर्ट को एडिट कर सकते हो और उसकी रिव्यू कर सकते हो। So this is the overall about the report writing under LSE paper. I hope student आज का जो टॉपिक हमने कवर किया है रिपोर्ट राइटिंग वो आपको समझ में आया होगा। तो क्योंकि स्टूडेंट इस समय एग्जामिनेशन टाइम है और कहीं ना कहीं हम सिलेबस चाह रहे हैं कि कंप्लीट हो, तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस और मेरे चैनल पे अवेलेबल जो वीडियोस हैं वो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप इसे बीएड के और स्टूडेंट तक शेयर करें, उनसे कहें कि वो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जितने भी मटेरियल है इट्स ऑल अबाउट HNB एंड श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी, तो वो कहीं ना कहीं उनको हेल्पफुल होगी। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।